हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार एक बार फिर से संजीव कॉम्पिटिटिव में आप लोग का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले जो पढ़ने के लिए रहता है वो चीज़ आप लोग को बताया जाता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले तो चीजें हमको है कि इसमें हम लोग क्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य जिसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में हम सीपी बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट में और शॉर्ट में इसको हम सीपी बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। अब क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा आपका जो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में हम एसपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में हम एसपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। चलिए आगे, लाभ। लाभ को प्रॉफिट बोला जाता है। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है वस्तु को बेचने से अगर मुनाफा हो और जितने रुपया का मुनाफा होता है वह मूल्य उस वस्तु पर लाभ कहलाता है। ठीक है गाइस। और आगे है हानि। हानि क्या होता है? जिसको हम लोग लॉस बोलते हैं। लॉस बोलते हैं कोई भी वस्तु को बेच रहे हैं और हमको घाटा हो गया, जितना रुपया का घाटा होता है वह मूल्य उस वस्तु का लॉस है। चलिए नेक्स्ट, अंकित मूल्य, यानी इसको हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार मूल्य, जिसको कह सकते हैं अंकित मूल्य भी कह सकते हैं, सूची मूल्य भी कह सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो बाजार में जो रेट रहता है सभी पर एक रहता है, यानी कहने का मतलब है कि छपा मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। छपा मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु पर जो मूल्य छपा हुआ है वह मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। अब अंकित मूल्य पर आपको बटा डिस्काउंट या फिर इसको छूट भी बोल सकते हैं। इसको छूट भी बोल सकते हैं। छूट, इसको छूट भी बोला जाता है, यानी बट्टा या छूट। हम इधर लिख देते हैं छूट। बट्टा या छूट क्या है? अगर कोई भी छपा मूल्य है, अंकित मूल्य है, अगर उस पर छूट देकर वस्तु को बेचा जाता है, यानी डिस्काउंट करके वस्तु पर बेचा जाता है, जितने रुपए का डिस्काउंट होता है वह छपे मूल्य पर बटा कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बट्टा या छूट होता है जो अंकित मूल्य पर लागू होता है, लेकिन लाभ और हानि होता है जो क्रय मूल्य पर होता है। और एक चीज आपको हम और बता देते हैं, क्रय मूल्य अपने आप में हम लोग 100% मानना है। क्रय मूल्य को अपने आप में 100% मानना है, क्योंकि क्रय मूल्य अगर 100% है और लाभ हो रहा है तो 100% से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर हानि हो रहा है तो 100% से घट जाएगा। दूसरी वे में हम लोग जो एमआरपी जिसको बोल सकते हैं मार्केट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, मार्केट प्राइस को भी अपने आप में हम लोग को 100% रखना है। देखिए, अब ये तो चीज आपको बता दिया गया सबके बारे में। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ हानि क्या है, अंकित मूल्य बट्टा छूट क्या है। इसके बाद से हम आपको टाइप बाय टाइप शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला जो टाइप नंबर पहला का क्वेश्चन ऑन बोर्ड लगा हुआ है। चलिए, बोर्ड लगा हुआ है,
देखिए पहला क्वेश्चन टाइप नंबर ए का क्या कहता है, टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है किसी लाइट की कीमत 200 रुपया है और उसे 250 रुपया में बेच दिया तो लाभ या हानि परसेंट क्या है। कहता यही है, कोई भी लाइट का कीमत 200 रुपया है, यानी उसका सीपी जो है, सीपी 200 रुपया है, और कहता है कि इसका एसपी जो है 250 रुपया है, तो लाभ या हानि परसेंट। कहने का मतलब है कि 200 रुपया में खरीदा और 250 रुपए में अगर बेच दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जिसको हम कहें लाभ यानी जो प्रॉफिट है, जिसको हम लोग लाभ या प्रॉफिट कहें, वो कह देंगे कि 50। देखिए अब लाभ परसेंट कहता है, तो लाभ परसेंट अगर कहता है, प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए कहता है, तो लाभ आपका 50 किस पर लाभ हो रहा है, तो लाभ और हानि दोनों क्रय मूल पर होता है, बटा में क्रय मूल 200 और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, डबल जीरो से काट लेंगे या खत्म हो जाएगा 25%, यानी लाभ जो है 25% है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया है। चलिए आप लोग बता गए तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पंखे का मूल्य 1000 रुपए, उसे 700 रुपए बेच दिया तो लाभ या हानि परसेंट। अब इसमें जो है सीपी दिया है 1000 और एसपी दे दिया है 750। हम बोल सकते हैं कि हानि है, हानि यानी लॉस कितना का है भाई, तो लॉस 250 रुपया का है। अब हानि परसेंट आपको निकालना है, तो 250 बट्टे में क्रय मूल्य कितना 1000 और परसेंटेज के लिए कितना 100, खत्म हो गया आपका 25% का हानि। ठीक है, तो इस तरह से टाइप नंबर 1 का आपका क्लियर हो गया। टाइप नंबर 2 का आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है और उसे 25% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहां पर जो कहता है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपया है, और कहता है कि जो लाभ इस पर लिया है 25% लिया है, तो बताइए एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। वाट विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को बताया गया था कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अगर लाभ होता है तो उसका परसेंटेज वैल्यू 100 से बढ़ेगा, अगर हानि होता है तो 100 से परसेंटेज वैल्यू कमेगा। यहाँ पर लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है और उसका क्रय मूल्य 200 रुपया है। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100%, हम लोग से 100% होता है, क्वेश्चन से क्रय मूल्य 200, हम लोग से 100% इंटू लाभ निकालना है। लाभ आपको पहले ही बताया गया कि लाभ अगर होगा तो 100 से बढ़ेगा, यानी 125%, 125% से परसेंट खत्म, डबल जीरो डबल, यानी आपका हो गया 250 रुपया। इस तरह से विक्रय मूल्य आपका 250 रुपया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर जो कि आपको बोर्ड पे लगा हुआ है, चलिए बनाइए। अरे कोई भी क्वेश्चन आपको 2 सेकंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का कीमत 1000 है, यानी सीपी दिया हुआ है 1000, और उसमें कहता है कि लॉस हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। हानि यानी लॉस जो हो रहा है वो कह रहा है 25% का हो रहा है, तो बताइए भाई इसका एसपी क्या होगा। देखिए अगर 1000 है, 25% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 100 से परसेंटेज घटेगा उसका, यानी अगर इसका निकालना है हमको एसपी, तो हम बोलेंगे कि क्वेश्चन से 1000 क्रय मूल्य है, हम लोग से अपने आप में 100%, 25% का अगर लॉस है तो आपका 75% होगा। 50% से परसेंट खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी कहने का मतलब है 750 रुपया आपका विक्रय मूल्य आंसर है। इस तरह से टाइप नंबर 2 क्लियर हो गया। चलिए टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। अब कहता है यहां पर कहता है कि इसका सेलिंग वैल्यू है जो 1200 रुपया है और लाभ जो हो रहा है 20% हो रहा है, तो बताइए सीपी बराबर। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। चलिए अब अगर विक्रय मूल्य इसका 1200 दे रहे हैं और लाभ दे रहे हैं कितना 20% दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन से विक्रय मूल्य 1200, लेकिन अगर 20% लाभ दिया है 100 से बढ़ेगा, हम लोग से परसेंटेज वैल्यू 120%, 120% क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, परसेंट से परसेंट खत्म, ये आपका 10 बार में कट जाएगा, 1000 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, क्या कहता है। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन बोर्ड पे दूसरा लगा हुआ है।
कहता है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से 10% की हानि होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। एकदम आसान है, 900 रुपए में बेचने से 10% हानि यानी 90% क्रय मूल्य निकालना है। 100% परसेंट से परसेंट खत्म, 10 से काट लेंगे, आपका 1000 आंसर हो गया। चलिए टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, चलिए क्या कहता है क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 1100 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है तो उसको कितना में बेचे कि 25% लाभ होता है। कितना में बेचा जाए कि 25% लाभ हो। सबसे पहले तो 1100 इसका सेलिंग प्राइस है, 1100 सेलिंग प्राइस है और कहता है 1100 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। अरे भाई हम लोग से सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज वैल्यू है 110% यानी 110% निकालना, 25% लाभ 125%, परसेंट से परसेंट खत्म, 10 से काट लेंगे, आपका 1250 आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका फिर से बोर्ड पे लगा हुआ। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 720 रुपए में बेचने से 10% की हानि होता है यानी 720 में 10% हानि यानी 90%। निकालना आपका क्या है भाई, तो निकालना है कि कितना में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो गया है, 120% का वैल्यू। चलिए परसेंट से परसेंट खत्म, इसको 9 72, 8 से काट लेंगे, 8 से तो 12 8 कितना, तो 960 रुपए आपका आंसर जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए टाइप नंबर 4 का दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। चलिए टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो कि पहला क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए टाइप नंबर पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 60 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 60 रुपया में बेचने से क्रय मूल्य का 1/5 लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या है। यहां पर आपका दे दिया है एसपी दे दिया है 60 और कहता है कि इसमें जो है 60 में बिका लेकिन क्रय मूल्य का 1/5 लाभ हुआ। अब यहां से हम लोग को समझना है कि क्रय मूल्य 5 है और लाभ 1 है यानी हम लोग से अनुसार 5 और 1 कितना 6, हम लोग से विक्रय मूल्य 6, क्वेश्चन से 60, अरे क्वेश्चन से 60 हम लोग से 6 क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य से 5 से गुना कर देंगे, आपका 50 आंसर। तो इस तरह से टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है और उसके लिए भी मात्र 2 सेकंड का समय है, क्योंकि अब कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 ही सेकंड में बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने से, चलिए इसमें भी सेलिंग वैल्यू जो है 60 रुपया है, एसपी 60 है और उसके बाद क्रय मूल्य कहता है क्रय मूल्य का 5/7 हानि होता है। इससे साफ और स्पष्ट होता है क्रय मूल्य 7 है, हानि 5 है। जब कोई वस्तु खरीदा गया 7 में, हानि हो रहा है 5, तो निश्चय ही विक्रय मूल्य कितना होगा, बोलिएगा कि 2 होगा। चलिए क्वेश्चन से विक्रय मूल्य 60, हम लोग से 2 इंटू क्रय मूल्य निकालना है, 7 से गुणा कर लेंगे, काट लेंगे, 30 से कट जाएगा, आपका 210 रुपए आंसर हो गया। चलिए टाइप नंबर 5 का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब चलिए टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम देख लेते हैं और इसके लिए भी आपको देखिए क्वेश्चन कहता है टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन कहता है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का परसेंट। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कहता है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ या हानि का परसेंट क्या है। अब यहाँ पर जो जिस तरह से कहा है उस तरह से हम लोग को इस तरह से लिखना है, क्योंकि सीपी में 25 वस्तु है और एसपी में 20 वस्तु है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं कि जो रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा वो 20:25 होगा, छोटा करेंगे 4/5, यानी कहने का मतलब है कि एक लाभ हो रहा है किस पर 4 पर और परसेंटेज के लिए 100, खत्म हो जाएगा 25% का लाभ। तो टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है और उसके लिए मात्र चाहिए 2 सेकंड का समय। चलिए जल्दी बनाइए। टाइप नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है उसके लिए मात्र 2 सेकंड का समय है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी यहां पर रेशियो इस तरह से हो जाएगा आपका 5:4। यहां पर एक हानि हुआ, एकरा पर 5 यानी 100, यानी कहने का मतलब है कि इसमें 20% की हानि हुई। चलिए टाइप नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया।
आप देखिए आपका टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, टाइप नंबर 7 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से दिख रहा है। कहता है टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार 5 में 6 पेंसिल खरीदकर 8 में 12 की दर से बेच दिया तो लाभ या हानि। यानी कहने का मतलब है कि सीपी जो कहता है 5 रुपया में 6 और एसपी कहता है 8 रुपया में 12, तो लाभ या हानि परसेंट। देखिए सबसे पहले 5 रुपया में 6 कहता है, अगर एक का हमको निकालना रहे, एक का निकालना रहे आराम से हम बोल सकते हैं कि 5/6, इसका एक का निकालना रहे आराम से बोल सकते हैं 8/12। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए क्रॉस, यानी ई जब भी जाएगा तो यहाँ और यहाँ से ई नहीं हट सकता है, तो 12×5 = 60 और ई आपका 8×6 = 48, यानी समझना है क्रैमुल 60 है, विक्रैमुल 48 है, तो इसका मतलब कि लॉस हुआ है 12 का, किस पर 60 पर, परसेंटेज के लिए 100, 12×5 = 60 और 20×5 = 100, यानी 20% की हानि हुई है। ठीक है, तो टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए टाइप नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है और उसके लिए मात्र 2 ही सेकंड का समय है। चलिए गाइस हरी आप जल्दी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है कि एक दुकानदार 3 में 5 की दर से 3 रुपया में 5, यानी सीपी आपका 3/5 और एसपी के बारे में कहता है, एसपी के बारे में कहता है कि 5 में 8, यानी 5 रुपया में 8। चलिए ई आपका 24 और ई आपका 25, यहां पर लाभ हो रहा है 1/24 गुना 100, 4 से 6 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी 25/6 का मतलब हो गया 4×6 = 24 और 1/25 इतना परसेंट का लाभ बोलेंगे। चलिए टाइप नंबर 7 का भी क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 8 जो कि क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है और क्या कहता है क्वेश्चन टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 25 सेब बेचने पर 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 सेब बेचने पर 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या है। अब यहां पर बिका जो है 25 वो बिका है और लाभ जो हुआ है 5 सेब हुआ है, तो कहता है सीपी। देखिए कभी भी आप लोग को यहां पर ध्यान देना है कि यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहता है, कुछ वस्तुओं को बेचने से विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहता है, तो उसका क्रय मूल्य के लिए आप लोग को घटाना होगा, और अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि कहता है तो क्रय मूल्य के लिए आपको जोड़ना होगा। अब बताइए कि यहां पर लाभ कहा है कितना 5, तो इसका हो जाएगा सीपी आपका 20। अब लाभ परसेंट, तो लाभ 5/20 गुना 100, यानी कहने का मतलब हुआ कि 25% का लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से टाइप नंबर पहला का क्वेश्चन तैयार और दूसरा भी आप लोग को तैयार हो गया है बनाने के लिए। चलिए दूसरा कहता है 15 सेब बेचने से 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि परसेंट क्या है। अब देख लीजिए यहां पर 5 सेब की विक्रय मूल्य की हानि, तो क्रय मूल्य के जोड़ लेंगे तो 15 और 5 कितना 20, क्रय मूल्य आपका 20 है और हानि कितना है 5/20 गुना 100, यानी बोल सकते हैं 25% का हानि। चलिए क्लियर है, टाइप नंबर 8 का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब आप यहां पे सॉरी यहां पे 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ ही कहा है, तो इसका मतलब सेलिंग में 15 है और लाभ में 5 है, लाभ में 5 है, तो क्रय मूल्य हम लोग आप आराम से बता सकते हैं क्रय मूल्य 10 है, तो 5/10 गुना 100, यानी 50% का लाभ। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है आपका 50% का लाभ। चलिए टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन जो की बोर्ड पे लगा हुआ है और आप लोग को बताया गया है कि यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्रय मूल्य के लिए घटाएंगे और विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो क्रय मूल्य के लिए जोड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य के बराबर हानि, 20 सेब बेचने से 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि परसेंट क्या है। यानी सेलिंग में
में 20 वस्तु है और हानि में 5 वस्तु है। इसका मतलब सीपी जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, जुट जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है गाइस, सीपी आपका 25 हो जाएगा, हानि में जुटेगा, लाभ में घटेगा, हानि में जुटेगा, लाभ में घटेगा, हानि में जुटेगा, लाभ में घटेगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि 5/25 गुना 100 यानी 20% का हानि हो रहा है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है, 15 सेब बेचने पर 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 15 सेब बिका और 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी 5/20 गुना 100 बराबर 25% हानि। दूसरा क्वेश्चन एकदम रामबाण है, आपको 2 सेकंड में बनेगा। मेथड को फॉलो करिए, 2 सेकंड से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में बनेगा। चलिए नेक्स्ट है टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लग गया है, देखिए क्वेश्चन में पहला में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है 10 का पहला कहता है 20 सेब बेचने से 5 सेब के 20 सेब बेचने से, यानी एसपी में 20 सेब है और लाभ जो हुआ है 5 सेब हुआ है, तो लाभ परसेंट निकालना है। देखिए सबसे पहले यहां पर सोचना है, क्योंकि अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्रय मूल्य के लिए जोड़ा घटाया जाता है, और विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो क्रय मूल्य के लिए जोड़ा जाता है। लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य पर लाभ नहीं, यहां क्रय मूल्य पर लाभ कहता है। और एक चीज आप लोग गौर से ध्यान से सुन लीजिएगा, कान खोल करके सुन लीजिएगा, अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कहता है तो उसमें क्रय मूल्य निकालने के लिए कोई परिवर्तन आपको करना ही नहीं। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन में कि यहां पर लाभ हुआ है 5 और वो भी क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, क्रय मूल्य के बराबर हुआ। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं, 5/20 गुना 100 यहां से काट लेंगे 25% का। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपको कहता है कि 25 से बेचने से 5 से के क्रय मूल्य के बराबर 5/25 गुने 100 और यहां काट लेंगे आपका 20% का लाभ। ठीक है, तो इस तरह से गाइस 10 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया है, जो कि दोनों टाइप नंबर आपका 10 था, दोनों क्वेश्चन हो गया। टाइप नंबर 11 जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए टाइप नंबर 11 का जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है कि 25 सेब बेचने पर एक दुकानदार को 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। चूंकि आप लोग को पहले ही बताया गया है, या तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, या तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ, या क्रय मूल्य के बराबर हानि कहता है, तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन ठीक वही चीज अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो क्रय मूल्य के लिए घटाएंगे, और अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ेंगे। लेकिन क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो उसमें क्रय मूल्य निकालने के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए आपका टाइप नंबर 11 का जो पहला क्वेश्चन कहता है 20 से बेचने से 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, कोई परिवर्तन नहीं, यानी 25% का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कहता है 25 से बेचने से 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर हानि, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 20% का। तो टाइप नंबर 11 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए टाइप नंबर 12 का जो पहला क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है टाइप नंबर 12 का। पहला क्वेश्चन कहता है एक नींबू विक्रेता 1 रुपया में 11 दर से खरीदता है, और तो वह 1 रुपया में किस दर से बेचे कि 10% का लाभ हो। 1 रुपया में 11 की दर से खरीदता है। यहां पर जो क्वेश्चन कहा है, टाइप नंबर जो क्वेश्चन कहा है, कितना नंबर भाई,
तो 12 में कहता है एक नींबू विक्रेता 1 रुपया में 11 की दर से खरीदा है, तो 1 रुपया में किस दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, कहता है कि 1 रुपया में 11 की दर से खरीदता है। खरीद मूल्य अपने आप में 100% और इसका वैल्यू है 1/11। 1 रुपया में 11 कहने का मतलब है कि 1/11। अब कहता है कि ये भाई 10% लाभ पर उसका क्या होना चाहिए, कैसे बेचेगा वो निकालना है। कुछ नहीं, अगर इस तरह से क्वेश्चन कहता है तो आपका 100% का वैल्यू 1/11 है, आपका 110% का वैल्यू निकालनी है, तो आपको 1/11 का 100% इंटू 110%, परसेंट से परसेंट खत्म, 11 से आपका 10 बार में 10 से कट जाएगा 10, यानी 1/10 का मतलब है कि 1 रुपया में 10 को अगर बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए टाइप नंबर 12 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 रुपया में 12 की दर से खरीदता है। 1 रुपया में 12 की दर से, अरे भाई 1/12 है, खरीदता है यानी 100%। जो निकालना है अपना में क्या निकालना है, तो निकालना है कि 20% लाभ पर क्या किस दर से बेचेगा कि 20% लाभ। अब 20% लाभ करने का मतलब 120%, परसेंट से परसेंट खत्म, या काट दीजिएगा 10 बार में, 10 से यहाँ कट गया 10, यानी 1/10 कहने का मतलब है कि 1 रुपया में 10 की दर से बेचेगा। 1 रुपया में 10 की दर से बेचेगा। इस तरह से टाइप नंबर 12 क्लियर हो गया। चलिए टाइप नंबर 13 जो कि आपको बोर्ड पे लगा हुआ है, टाइप नंबर 13 जो आपका बोर्ड पर लगा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। टाइप नंबर 13 में पहला क्वेश्चन कहता है 1 रुपया में 12 टोपी बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 1/12 और 20% हानि का मतलब है 80%। क्या निकालना भाई, क्या निकालना है, तो 20% लाभ का माने है तो 1 रुपया में 20% लाभ, यानी 120% का वैल्यू, परसेंट से परसेंट खत्म, 12 से 10 और 1 से 0, यानी 1/8 कहने का मतलब है कि 1 रुपया में 8 की दर से वह बेचेगा, जो कि ऑप्शन डी है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जो कि आपका है, कहता है 1 रुपया में 20 को बेचेगा और 20 को जब बेचेगा तो उसे 4% की हानि यानी 96% निकालना है। कितना भाई, तो निकालना है 20% लाभ, 120%। चलिए परसेंट से परसेंट खत्म, 20 छका 120, 6 से काट देंगे 1/16, यानी 1 रुपया में 16। तो इस तरह से टाइप नंबर 13 का दोनों क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया है। चलिए अब मिलाते हैं टाइप नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 14 का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, टाइप नंबर 14 का पहला क्वेश्चन, चलिए क्या कहता है देख लेते हैं। टाइप नंबर 14 में कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितना % लाभ या हानि हुआ। सबसे पहले गाइस तो हमने को ध्यान देना है कि 1 किलोग्राम के जगह पर अगर वो 800 रुपया बेचता है और कमिटमेंट करता है कि हम क्रय मूल्य पर आपको दे रहे हैं, लेकिन पैसे से लाभ ना लेकर के क्वांटिटी से लाभ ले रहा है और 1000 ग्राम के जगह 800 ग्राम ही दे रहा है, इसका मतलब है कि अगर वो फायदे में है तो ग्राम के हिसाब से यानी क्वांटिटी के हिसाब से, वजन के हिसाब से 200 ग्राम का उसको लाभ हुआ है। और कितना भाई ग्राहक को दे रहा है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम का उसका पैसा लगा हुआ है, इसीलिए बटा में 800 और परसेंटेज के लिए 100, एक 4 में खत्म और एक खत्म आपका हो जाएगा, यानी 25% का लाभ कहेंगे। तो टाइप नंबर 14 का पहला क्वेश्चन क्लियर। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो कुल कितने % का लाभ। अरे भाई देना चाहिए 1000, दे रहा है 960, इसका मतलब 40 ग्राम का मुनाफा हुआ,
किस पर 960 पर परसेंटेज के लिए 100 ई आपका एक सेकेंड गुना 100 यहां से यहां चलिए 24 चौक 96 और ई आपका हो गया 25 चौके 100 ई आपका 4 छठे 24 यानी 1 6 को 24 और 1 25 इतना परसेंट का लाभ है। तो टाइप नंबर 4 का दोनों क्वेश्चन क्लियर, 14 का दोनों क्वेश्चन क्लियर। अब टाइप नंबर 15 में जो पहला क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, चलिए देखते हैं। टाइप नंबर 15 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 15 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देख लेते हैं। कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह गलत बांट करके 25% लाभ का कमाता है, तो 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है और गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, तो वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। सबसे पहले तो आप लोग को ध्यान देना है कि 1 केजी में अगर वो 25% का लाभ कमा रहा है तो 1 केजी में कितने ग्राम होता है, बोलिए 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और 1000 ग्राम पर वो 25% का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब है ग्राहक को जो दे रहा होगा वो 100% दे रहा होगा। ये आपका यहां से खत्म और ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा, यानी 800 ग्राम आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो टाइप नंबर 15 का पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा जो क्या है बोर्ड पे लग गया है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है। वही चीज 1000 में 120% इंटू 100%, परसेंट से परसेंट खत्म, 10 से 10 खत्म, ई आपका हो जाएगा 5, ई आपका 6, ई आपका 3, ई आपका यानी 2500 बटा 3 का मतलब हो गया 1000 ग्राम में 20% का लाभ, गलत बात 20% का लाभ अंतर, 10 से 10 ग्राम खत्म, 2 से 5, 2 से 6, 3 500, 2500 में 3 से भाग देंगे, आपका 3 से भाग 24, 833.1/3%, जो कि ऑप्शन नहीं है लेकिन यही होना चाहिए। तो इस तरह से टाइप नंबर 15 का दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। टाइप नंबर 16 देखिए बोर्ड पे लगा हुआ है, टाइप नंबर 16 का क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है लेकिन वास्तविक माप से 20% कम तौल का प्रयोग करता है, तो कुल कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को ध्यान देना है कि अगर दुकानदार की लाभ की तुलना किया जाए तो दुकानदार जो ग्राहक को देगा वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। जो ग्राहक को दे रहा है, जितना ग्राम बाट का दे रहा है वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कहता है 20% लाभ, पैसा से 20% लाभ ले रहा है लेकिन तौल वाट में 20% कम दे रहा है, तो समझिए कि 20% जो कम होता है वही उसका क्रय मूल्य है। तो तुलना कर दीजिए। अब कहने का मतलब यह है कि 20% कम तोलने का मतलब हो गया 80%। लाभ कितना ले रहा है 20%, तो 120%, तो इसका मतलब लाभ कितना टोटल 40 बटा 80 गुना 100, 40 गुना 80 बराबर 50% का लाभ। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से बोर्ड पे लगा हुआ
कहता है दुकानदार 10% लाभ पर बटन बेचता है, 10% लाभ, 110% इधर रखिए, और वास्तविक माह से 20% कम, ये 80%, लाभ कितना 30 बट्टा 80 गुने 100, 200 को 80 और 20 बचे 100, ये आपका 2 से खत्म, ये आपका 15 से 15 बचे 75 यानी 37.1/2% का लाभ हो जाएगा इस तरह से। तो टाइप नंबर 16 का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए टाइप नंबर 17 जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, फटाफट गाइस सोल्व कीजिए, एकदम 2 सेकंड में हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। टाइप नंबर 17 का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और 100 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। 15% यानी दुकानदार जो है, टाइप नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 5% हानि पर बेचता है तो 60 रुपए। 10% लाभ करने का मतलब 110%, और 5% हानि का मतलब है 95%। अब बताइए कितना परसेंट का लॉस, यहां से कितना परसेंट का लॉस है? बोलिएगा कि 15%, जबकि क्वेश्चन से 60 रुपया का लॉस है, हम लोग से 15% का लॉस है, इनटू क्या निकालना है? क्रैमूल निकालना है, 100% हो जाएगा। परसेंट 6% का लाभ 15 ये आपका 400 आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा है, कहता है 15% लाभ की अपेक्षा, 15% के लाभ की अपेक्षा 20% लाभ होता है तो पहले से 60 रुपया अधिक मिलता है, क्वेश्चन से 60 अधिक, हम लोग से 5% अधिक, इनटू क्या निकालना है? क्रैमूल 100% हो गया, परसेंट 6% खत्म, ये आपका हो जाएगा 12 यानी 1200 आंसर। ठीक है गाइस, तो इस तरह से 17 नंबर कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 18 जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है, टाइप नंबर 18 का पहला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और 100 अधिक मूल्य अंकित करता है तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। पहले 15% पर लाभ पर बेचता था और अब जब 20% लाभ पर बेचता है तो पहले से उसको 100 रुपया ज्यादा मिलता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन से 100 ज्यादा, हम लोग से 5% ज्यादा, इनटू क्या निकालना है भाई? 25% लाभ कमाने हेतु कितना बच जाएगा? 25% यानी 120%, ये आपका खत्म हो जाएगा 25 बार में, 2500 आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन उसी कहता है 20% हानि पर बेचता है, 20% यानी 80%, और कहता है कि जब 100 रुपया अधिक में बेचता है, 100 रुपया अधिक में बेचता है तो फिर उसे 15% का 15% का हानि होता है। 15% की हानि यानी 85%। आप बताइए, तो इसका मतलब क्वेश्चन से 100, हम लोग से 5, इनटू क्या निकालना है? 25% लाभ 125, इसका भी आपका 2500 आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से टाइप नंबर 18 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। टाइप नंबर जो कि 19 है, आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। टाइप नंबर 19 का पहला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि 20% कम मूल्य पर खरीदता और 10 रुपया अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता है। तो आप देख लीजिए, पहले और पहले आपका जो सीपी था, उस अगर 100 था तो एसपी कितना? 110%। 10% आप कहता कि 20% कम मूल्य पर खरीदता तो इसका मतलब है ये आपका 80% हो जाता। और फिर कहता है कि 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, 10 रुपया ज्यादा पर मूल्य पर बेचता, जबकि क्वेश्चन से कह रहा है 10 रुपया ज्यादा, और 10 रुपया जाता है तो आपका 40% का लाभ होता है। अब बताइए 40% का लाभ यानी ईसीपी पर होगा, तो 80 का 40% लाभ यानी 112। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप देख लीजिए, ये आपका 110 है, ये आपका 112 है, तो इसका मतलब हम लोग से 2 अधिक, क्वेश्चन से 10 अधिक, क्वेश्चन से 10, हम लोग से 2, इनटू क्या निकालना भाई? तो कहता है कि क्रैमूल क्या? क्रैमूल 100 है, तो इसका मतलब खत्म हो गया 500 आपका आंसर।
ठीक है गाइस। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जो कि है वो भी आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने 10% पर हानि बेचता है, यानी पहले उसका जो सीपी था पहले 100 था, एसपी हानि बेचा 90 होगा, लेकिन अब कहता है कि 10% 20% कम मत खरीदता 80 और 55 में अधिक में बेचता, 55 में अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता है। 80 का 140/100 आपका हो जाएगा, कट जाएगा 112। यहां से हम लोग देख रहे हैं 90 और 10 12 10 22। चलिए क्वेश्चन से 55 अधिक हम लोग से 22 अधिक इंटू क्रय मूल्य निकालना है। 2 11 दूनी 22, 11 बचे 55 और 5 से काट दिया, 2 से काट दिया 50 बार 50 बचे होगा आपका 250। तो इस तरह से टाइप नंबर 19 का दोनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर क्वेश्चन 20 का पहला क्वेश्चन जो कि है वो आपका बोर्ड पे लग गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप नंबर 20 का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, देखिए क्या कहता है। देखिए टाइप नंबर 20 का पहला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य से दोनों से 100 रुपया करता है तो लाभ 4% बढ़ जाता है। अब यहां पर हम लोग को देखेंगे पहले जो सीपी था और एसपी के बारे में क्या है। पहले 20% लाभ पर बेचता है, यानी अगर ये 100% है तो ये आपका 120%। लेकिन अब क्या कहता है, कहता है कि यदि दोनों में से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपया कम कर दी जाए, यानी 100% माइनस 100 और 120% माइनस 100, अगर ऐसा हो जाता है तो पहले से लाभ 4% बढ़ जाता है। तो पहले 20% लाभ हो रहा था, 4% बढ़ जाएगा। तो ई अगर सीपी है तो ईएसपी में अगर कन्वर्ट होता है तो हम बोलेंगे कि ई आपका जो हो जाएगा लाभ आपका 24% अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो ई आपका विक्रय में हो जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहां से अगर यहां चलते हैं तो आपका परसेंट अगर हटाते हैं तो ये बट्टा में 100, अगर इससे गुना करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 124% हो जाएगा और ई आपका 124 हो जाएगा बराबर 120% माइनस 100 और इधर से ही आ जाएगा 4% और इधर से ई चला जाएगा 24 प्लस में, यानी क्रय मूल्य निकालना है तो 100% बराबर 24/4% गुना 100% परसेंट से परसेंट 4 छक्का 24, ये आपका 600। तो 20 का पहला क्वेश्चन जो कि बन गया बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। टाइप नंबर 20 का दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, उसी तरीका से वही चीज कहेंगे। सीपी एसपी पहले जो है 10% लाभ, यानी कहने का मतलब 100 और ये 110%। अब क्या कहता है, कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से दोनों से 25-25 रुपया कम कर दिया जाए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों से 25-25 कम किया जाए, यानी 100% माइनस 25 और 110% माइनस 25। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कहता है कि लाभ 5% बढ़ जाता है। तो पहले आपका 10% लाभ था तो 5% लाभ बढ़ने का मतलब है क्या 15%, यानी डायरेक्ट इसका सेलिंग वैल्यू निकालें तो हम लोग क्या लिखेंगे 115% बराबर 115/100, 110% माइनस 25। ये आपका हो जाएगा गुना, तो आपका 115% बचेगा और ये आपका
बचेगा 25 से आपका बचेगा, ये आपका गुना करिएगा 25 बटा यानी 115/4 बचेगा बराबर 110% माइनस 25। अब इधर से आ जाएगा तो 5%, इधर चल जाएगा तो 25 प्लस 115/4 तो 25 का 100 और 100 115 हो जाएगा यानी 215/4 बराबर 5%। यानी कहने का मतलब है कि 1% की अगर वैल्यू लिया जाए तो 5 से इसको काट देंगे, 5 को 20 और 15 15 43, 1% बराबर इतना, इसीलिए 100% बराबर 43/4 गुणे 100, ये आपका 25 से खत्म हो जाएगा। अब 25 में जब हम लोग गुना करेंगे उसका लाभ 5% बढ़ जाता है, आपका हो जाएगा 43 में 25 से गुना करिए, 15 15 5 को 20 और 1 21, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 6 7 8 10, यानी आपका 1075 रुपया। तो इस तरह से टाइप नंबर 20 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए इस तरह से टाइप नंबर 20 क्लियर हो गया है। टाइप नंबर 21 जो कि आपको बोर्ड पे लगा हुआ है, चलिए टाइप नंबर 21 जो आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, टाइप नंबर 21 आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। टाइप 21 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु ए 500 रुपए में खरीद कर बी को 25% लाभ और बी से 20% लाभ और सी को मिलता है। सी का ग्राम क्या है? ए है जो 500 में खरीदा है और बी को लाभ पर कितना पर दिया है भाई? 25% लाभ पर दिया है प्लस में, और बी है जो सी को दिया है कितना भाई? तो प्लस 20% पर लाभ। अब कहता है सी का जो कॉस्ट प्राइस है, सी का जो सीपी है वो क्या है वो निकालना है। कुछ नहीं आपको करना है, 500 का 125/100 और 120/100 कर लेंगे। 00 से 00 खत्म हो जाएगा भाई, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। ये आपका 5 दूनी 10 और ये आपका 25 से 5 से खत्म, 25 का 150 और 150 में 15 5 7500 रुपया आंसर हो गया। 150 750 रुपया होगा। तो ये आपका टाइप 21 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसी का होता है कि एक वस्तु को 1000 में खरीद कर बी को 20% हानि यानी 80/100 और बी है जो सी को 25% लाभ यानी 125/100। तो कहता है कि इसका क्रय मूल्य क्या है, देख लीजिए। 00 खत्म, 10 खत्म, 10 हटे 80, ये आपका 125 से 8 से गुना करते हैं तो आपका 1000 का आंसर हो गया। तो टाइप नंबर 21 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिए अभी उल्टा कहता है क्वेश्चन टाइप नंबर 22 में। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। टाइप नंबर 22 का पहला क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है यदि कोई एक वस्तु है उसमें एबीसी में इस तरह से हुआ है कि ए 20% लाभ पर बी को बेचा है और बी जो है इसको 25% लाभ पर बेचा है। और बात करता है सी का जो सीपी हो गया है 225 रुपया है। तो बताइए ए का जो सीपी है वो क्या होना चाहिए, वो भाग। देखिए अब आपको यहां पर पहले चलना है तो पहले वाला जो कोई भी चीज है अपने आप में 100% है और अगर 100% वाला निकालना है तो आपको 100 ऊपर रखना होगा। यानी इसका अगर वैल्यू निकाला जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं 225 गुने 100/125 गुना 100/120 इस तरह से
कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोग देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, पच्चीसों को 100 और 25 बचे 25 से, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 2 छके 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 3 से, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 75, 75 दूनी कितना, तो 150 आपका आंसर हो गया। टाइप नंबर दूसरा 22 का दूसरा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे लगा हुआ है, देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए टाइप नंबर दूसरा का, टाइप नंबर 22 का दूसरा क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड पर कहता है कि ए है जो बी को 20% हानि पर, 20% की हानि पर, और बी जो है सी को 25% हानि पर बेचा है। उसके बाद सी को कहता है, सी का क्रय मूल्य 900 रुपया है, तो ए का क्रय मूल्य क्या है, कुछ नहीं, वही चीज करना है। अगर पहले वाला पूछता है तो 100 ऊपर बचा 20% तो 80 बच जाएगा, 100 बटा आपको 75 बच जाएगा। यहां से आप कर लीजिए 15 पचे 75 और 15 छक्का 90 60 बार, और 5 से ही आपका 12, 20 को 80 और 20 पचे 100, 5 से और 4 से 4 12, 5 15, यानी 1500 आपका आंसर हो गया। तो टाइप नंबर दूसरा का भी क्वेश्चन बन गया है। अब टाइप नंबर 23 का पहला क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पे लगा हुआ है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कोई वस्तु है, दो वस्तु 1250 में खरीदा है, दो वस्तु खरीदा, दोनों का मूल्य 1200, कुल मिलाकर 1250 है। यदि उसमें से एक जो वस्तु है वो कहता है कि 5% की हानि पर यानी 95%, और दूसरा 20% लाभ पर 100%, लेकिन कहता है अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ना लाभ है ना हानि का मतलब 100%, यहां से घट जाएगा 20% और यहां से घट जाएगा 5%, ही खत्म हो जाएगा 4:1। अब आप लोग को बताना है कि पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य क्या है, तो क्वेश्चन से 1250, हम लोग से 5 गुना 4, ये आपका खत्म हो जाएगा 25 पचे 25 से 250 बार में आपका 1000 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन भी है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु दो को खरीदी गई है और दोनों का जो कुल मूल्य है 750 रुपया है, 750 रुपया है। इसमें से कहता है कि पहला वाला जो है उसको 10% हानि पर, और 10% हानि का मतलब है 90%, और दूसरा वाला जो है 15% लाभ पर, तो एक मतलब 115%। फिर कहता है कि ना लाभ हुआ ना हानि यानी 100%। तो फिर बताना है भाई कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको 10% हानि 15 पूछे, यहां से आप लोग हम घटाएंगे तो यहां पर आपको 15% हो जाएगा, यहां पर आपको 10% हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, टोटल 1750 बटा 5 गुणे दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरा वाला 2 से गुना, ये 5 से खत्म हो जाएगा, 15 और 5 5 25 यानी 700 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से गाइस टाइप नंबर 23 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर मेरे YouTube पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन का बटन ऑल करिए, ताकि कोई हर वीडियो एक नया जो वीडियो अपडेट करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको अध्ययन करें और तरक्की करें। जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज के लिए